हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये है ना, हम लोग वीकेंड पे चले गए थे डी मार्ट और सामान लेने के लिए। सामान ऑलरेडी इतना फुल था, सोचा नहीं था कि इतना सब कुछ ले लेंगे। और यहाँ है ना अरू चॉकलेट, मतलब बिल्कुल काउंटर टॉप पे है ना चॉकलेट्स रखी रहती है। तो उसके लिए ज़िद कर रही थी और मैं ना बहुत उसको डांट रही थी। तो वो मैंने म्यूट कर दिया, नहीं तो फिर है ना लोगों को लगता है ना कितना डाँटते हैं बच्चों को, लेकिन बच्चे हैं ना फिर डाँट खाते ही हैं, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए सामान इतना आ गया था। एक्चुअली मैं ना कुछ मसाले और ये साबुत दालें लेकर आई थी इस बार। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लाइनर है, कैबिनेट पे लगाते हैं और ये मुझे बड़ा अच्छा और सस्ता मिल गया था। तो बस मैंने ये ले लिया है और भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ली थी। और यहाँ बच्चों का सामान, हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स लिया था मैंने, ये मुझे बड़ा सस्ता सा मिल गया था। बोरोसिल का महंगा था तो वो मैंने नहीं लिया, कांच का ही है, टूट भी जाएगा तो इस तरीके से मतलब थोड़ा लगता है ना। तो यहाँ कुछ बच्चों के सामान, एक्चुअली मैं अपना ये सब कुछ नहीं निकाल रही थी। जो फ्रीज में रखने वाले सामान है उनको पहले निकालते हैं और जो वैसे सामान हम लोग घर के लिए लेकर आए हैं वो जैसे कोई भी चीज़ लगाने करने का है या काँच का है उनको निकाल देती हूँ। बाकी ग्रोसरी के जितना सामान रहता है ना वो मैं फुर्सत में निकालती हूँ। लेकिन बच्चों ने ना अपनी चॉकलेट, बिस्किट ढूँढने के चक्कर में पूरा थैला है ना खाली कर दिया था। तो वही सारा मैं इनको बोल रही थी कि है ना इसमें से अभी मत निकालो, क्योंकि ये सारी चीज़ें है ना टाइम पर करने की है। मतलब बाहर से आओ तुरंत मैं नहीं लगा सकती ग्रोसरी का। तो ये सब है ना मैं लेकर के आई हूँ डीमार्ट से, बहुत सस्ता-सस्ता मिल जाता है। तो ये बोतल के क्लीन करने के लिए, जिनका बहुत नैरो सा रहता है ना मुँह, उसके अंदर करने के लिए, क्लीन करने के लिए सिलिकॉन वाले ब्रश है ये। और ये कुछ मुझे है ना डेकोर के लिए दिख गया था तो बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से मैंने अलग-अलग कलर लिया है और इसके अंदर लाइटिंग वगैरह रखूँगी। तो दीपावली के लिए वैसे हमारा फिर बीच में ना चक्कर नहीं लगता है, मेरा बहुत कम लगता है। तो हस्बैंड जाते हैं तो वो ये सारी चीज़ें है ना गौर नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ़ काम का अपना जो घर का है वही लेकर आते हैं। तो बेडशीट लेकर आई थी मैं, बहुत सुंदर बेडशीट मिली है ये। और मेरे जो बड़ा अंदर का रूम है ना गद्दा, उसके लिए बहुत मुश्किल से मिलता है अच्छा साइज़। तो यहाँ आरू की कुछ जो स्टिकर्स वगैरह हैं वो दोनों ही बच्चों के लिए मैंने ले लिया था अलग-अलग। तो ये अभी है ना सारा लगा देंगे। तो वही सारी चीज़ें हैं ना, अरू बता रही थी कि उसे, अरू बहुत सारे स्टिकर्स इकट्ठे कर लेती है और विशु के लिए लेकर के आए थे। तो ये अब अंदर जा रहे हैं क्योंकि अंदर चल रहा है एसी। तो अब बस दोपहर का टाइम है तो ये सोने का टाइम तो है। ये है, ये हम डी मार्ट वाला लेकर के आए हैं आपकी, पता नहीं कैसा निकलने वाला है ये, मुझे इसका रहता है। ओके फाइन, ग्रेट। पता नहीं में रख सकते हैं या नहीं, बट फाइन। और हैंकी ये फिर लेकर के आई हूँ। इसका प्राइस है 89 का और ये खुद खोलेगी। फाइबर क्लोथ्स से ओपन हो गई। तो सामान मैं सारा एक जगह इकट्ठा कर रही थी जिससे कि जो जहाँ चीज़ें हैं ना मैं बाद में रखूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। और यहाँ बस मेरा सामान बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा था। बस अपने पर्स में से देखिए, इसमें से भी बिस्किट का पैकेट निकलेगा क्योंकि बच्चे हैं ना कार में ही खोल के खाना शुरू कर देते हैं। तो बस अब मैं अंदर जाऊँगी और यहाँ मेरा किचन में भी बहुत ज़्यादा सामान अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये मैंने रैक परचेज़ किया था तो वो मुझे यहाँ कॉर्नर को हटा के लगाना है। तो इसके लिए मुझे हस्बैंड को थोड़ा-सा रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस काम के लिए मैं उन पे डिपेंड हूँ और वही करेंगे। तो थोड़ा-सा रिक्वेस्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो मैंने कॉर्नर लगवाया था, बड़ा टाइम लगवा के, क्योंकि ड्रिलिंग वग़ैरह होती है। और अब मैं मुझे उसको खुलवाना है क्योंकि वो बिल्कुल भी है ना ढंग से उस पे चीज़ें नहीं रखी जा रही है। तो यहाँ बच्चे बैठे हैं अपना एसी-वेसी चला कर के।
तो बस यहाँ पे अभी मैं कपड़े-वपड़े चेंज करूँगी और यहाँ बच्चों ने ना अपना सामान खोल के रख लिया था और ये सारे स्टिकर्स अब आपको है ना व्लॉगिंग में मेरे कबर्ड पे लगे हुए मिलेंगे सारे, मतलब एक साथ में विशु ने है ना झुंड में चिपका दिए थे। तो ये कुछ अरु ने सेट किए और कुछ फिर मैंने सेट किए। तो मेरी कबर्ड पे मैंने बोला कि ठीक है लगा दो, तो क्योंकि है ना एक्चुअली जब घर में ऐसी चीज़ें होती हैं ना तो वो बच्चों वाला घर लगता है और बच्चों को है ना ऐसी चीज़ें करने के लिए ना कभी ये रोकना क्या है नहीं दिखा। चाहिए। और मैं इनको रोकती भी नहीं हूँ। अच्छा पहले जब अच्छा है, अरु ये छोटी थी फ्रेम तो कर सकते हमारे हैं घर और की इसको सारी वॉल्स थी ना सब पेंटिंग दिखा। हो रखा था। तो यहाँ पूरा अरु अच्छा सा दिखा रही है कि ये रूम जो बना इसके रखा है साथ बिल्कुल। स्टिकर के बैक साइड में जो कवर निकला है ना वो रूम में बहुत चिपका ज़्यादा सकते हैं अच्छा इधर। सुंदर सा है, तो वो उस पे कुछ बनाएगी। चलो भाई। और बस यहाँ पे मैंने है ना फिर शाम को थोड़ा टाइम हो गया था, रात का ही टाइम था, तो जब मुझे एकदम से याद आया कि ये निकलवाना है तो ये मैंने कॉर्नर इनसे निकलवाया और ये मुझे ना दूसरी साइड लगवाना भी था, बट इतना ही हो गया तो वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो बस मैंने है ना यहाँ पे देखिए अभी मेरी सारा मसालदानी वगैरह सब कुछ यहीं पड़ी है और ये सुबह का टाइम है जब मैं अरु का लंच पैक करती हूँ। तो यहाँ मैं मखाने रख रही हूँ, सुबह 5 बजे है ना मैं उठ जाती हूँ, मेरी बेटी का लंच वगैरह बनाती करती हूँ। तो इस समय ना आधा घंटा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं लंच वंच सब कुछ पहले से ही पैक कर देती हूँ। तो ये मेरा है ना पहले मैं उसके लिए कुछ एक टिफ़िन बनाती हूँ जिसमें फ्रूट ब्रेक होता है। तो अब मैंने है ना फ्रूट एक दिन फ्रूट रखती हूँ, मखाने रखती हूँ, कुकुम्बर रखती हूँ। मैं ना अब एक साथ है ना डेली नहीं रखती हूँ कि सिर्फ़ फ्रूट्स ही रख रही हूँ। अब मैंने ना चेंज करके रखना शुरू कर दिया है, ड्राई फ्रूट्स मेन रहता है। तो वो मैं ज़रूर रखती हूँ क्योंकि फिर वो है ना घर आके खाते नहीं हैं। तो वहाँ जाके है ना वो कुछ भी खा लेते, कुछ हेल्दी रख दो ना तो वो बड़े शौक से खाते हैं। तो मेरा जो छोटा काम रहता है ना, जो छोटे-छोटे से लंच रहते हैं, तो वो तो मैं पैक कर ही देती हूँ। देन उसके बाद में ना मैं पराठे बना रही हूँ। यहाँ बना रही हूँ मैं पनीर का पराठा। तो सुबह ही मैंने अपना जो है आटा लगा के रख दिया था क्योंकि एकदम से जब मैं सो के उठती हूँ ना, तो मैं तुरंत वीडियो है ना बहुत मुश्किल से शूट कर पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कभी मैं वीडियोज़ के चक्कर में ना लेट ना हो जाऊँ क्योंकि कैमरा सेटिंग वेटिंग सब कुछ करना पड़ता है। तो उसमें मतलब 15-20 मिनट तो ऐसे ही चले जाते हैं और सुबह है ना बिल्कुल 5 मिनट का भी है ना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती मैं। तो जैसे ही मेरा आधा काम हो जाता है ना तो मैं तब वीडियो बना लेती हूँ। तो यहाँ मैं अरु के लिए 2 पराठे बनाऊँगी पनीर के और कभी-कभार तो उसको अच्छा लगता है, लेकिन वो जैसे बहुत ज़्यादा तीखा हो जाता है तो नहीं खाती है। तो मुझे कल टाइम नहीं मिला था दूध बॉयल करने का, तो यहाँ मेरा एक काम जो सबसे पहले होता है ना वो होता है विशु के लिए मिल्क रेडी करके रखना, क्योंकि वो जब भी उठता है ना तो सीधा दूध माँगता है और फिर लेट हो जाए तो वो रोना शुरू कर देता है। तो मैं पहले उसी का लगा के रखती हूँ, देन उसके बाद खाना-पीना बनाना शुरू करती हूँ। तो ये पनीर एक्चुअली है ना घर का निकला हुआ पनीर था। तो जो घर का पनीर रहता है ना उसका टेस्ट अच्छा और उनको पसंद आता है बच्चों को। तो फिर है ना सुबह के लिए मैं सोच के रख लेती हूँ कि मुझे क्या बनाना है तो थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है। तो मैंने उसके लिए 2 पराठे बना दिए थे और पराठे ही ज़्यादातर मैं रखती हूँ, या तो वो स्टफ़ पराठे रहते हैं या फिर मेयोनीज़ लगा के रखती हूँ या फिर चीज़ लगा के रखती हूँ। तो सब्ज़ी रोटी तो जब वो घर आती है तभी खाती है, बट स्कूल में नहीं रखती हूँ क्योंकि और बच्चे हैं ना बहुत ज़्यादा, मतलब कोई पास्ता ला रहा है, मैगी ला रहा है, तो फिर मुझे लगता है कि मैं सब्ज़ी रखूँगी ना तो वो उस उन चीज़ों की डिमांड करेगी जो मैं नहीं देना चाहती हूँ। घर पे खिला देती हूँ बट कोशिश करती हूँ कि स्कूल में ये कुछ अच्छा हेल्दी खा ले। तो बस यहाँ पे अब मैं उसके पराठे पैक कर दूँगी, थोड़े से जैसे ठंडे हो जाते हैं तभी रखती हूँ। तो बस अब मैं उसका है ना चोकोज़ जो वो ब्रेकफ़ास्ट करके जाती है चोकोज़ खा लेती है। चोकोज़ नहीं होते हैं तो खाली दूध पी के जाती है, बट और वो कुछ नहीं खाती है सुबह की, वो एक पराठा खा ले या ऐसा कुछ वो ये सब चीज़ें नहीं खा पाती है सुबह। तो चोकोज़ फिर मैं मँगा के रखती हूँ कि इतना लंबा टाइम वो काट सके। तो बस यहाँ पे रोल करती हूँ, उनके 2 पीस कर देती हूँ तो वो उसको खाने में ना ईज़ी रहता है। और पनीर में सिंपल सी काली मिर्च और हींग वग़ैरह ऐसे ऐड करती हूँ और नमक, बाकी और कुछ भी नहीं डालती हूँ, काली मिर्च का टेस्ट अच्छा आता है। तो देन उसका सब कुछ करने के बाद ना एक टाइम आता है इसको खिलाने का। तो यहाँ मेरा थोड़ा-सा टाइम इसको खिलाने करने में निकल जाता है विशु को, दूध पी लेता है कई बारी,
तो अरु जब चोकोस खाती है तो वो माँगता है और बहुत मतलब मुश्किल से है ना अपना छोड़ देता है, तो वो मैं इसको फ़िनिश करवा रही हूँ, तो थोड़ा-सा टाइम लगता है उसको पटाने करने में, लेकिन खा लेता है थोड़ा-सा ज़िद करने के बाद। तो बस यहाँ पे इधर-उधर से बातें बना कर के मैं उसको खिलाना शुरू कर देती हूँ और यहाँ है ना अभी अरू भी अपना जो है थोड़ा बहुत जो होमवर्क बच रहा था वो कर रही है। बच्चों को भी बड़ा लेट याद आता है कि अभी है ना थोड़ा-सा बच रहा था, इसलिए सैटरडे संडे भी निकलना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि बच्चों का कुछ काम छूट ना जाए। तो यहाँ अभी हो रहे हैं 6:30 और इतनी देर में है ना कई बारी तो काम जल्दी हो जाता है और कई बारी बहुत जल्दी-जल्दी चीज़ों में लगना पड़ता है। तो यहाँ देखिए मेरा अभी तक सामान पड़ा हुआ है, तो अब जैसे ही अरू चली जाती है ना तो उसके बाद मैं जो है सुबह का खाना-पीना बनाना शुरू करती हूँ। हस्बैंड के लिए लंच पैक करना होता है, तो उसके बाद मैं ये सब्ज़ी-वब्ज़ी बनाना शुरू करती हूँ जब अरू चली जाती है। ये छोड़ के आते हैं तब तक मेरा जो है सब्ज़ी रेडी होती है। तो जो सब्ज़ी है ना वो मैं 1 दिन पहले रात में रेडी करके रख लेती हूँ, जो भी चॉप करने वाली हैं जिनमें टाइम लगता है एक्चुअली वो सारी चीज़ें, और प्याज़ इसमें मैं ऐड कर रही हूँ और इसको मैं है ना भूनना करना नहीं होता है। थोड़ा-सा मतलब इसी में ही डालना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा भिंडी में मेहनत नहीं लगती है। और बस अब मैं है ना सुबह का जो है भिंडी में हमेशा प्याज़ ही ऐड करती हूँ और थोड़ा-सा हींग डाल दूँगी। लहसुन वगैरह ऐड कर सकते हैं, बट जैसे कि ये है ना लंच लेके जाते हैं, तो मैं लहसुन सुबह के है ना खाने में ऐड नहीं करती हूँ, उसकी स्मेल ज़्यादा आती है, तो बस थोड़ा-सा प्याज़ में ही रहता है। मसाले वगैरह सब कुछ मिला देती हूँ थोड़े से भुनने के बाद। नमक वगैरह ऐड कर दूँगी और बहुत ही जो मसाले रहते हैं उसी में, और फिर इसको बीच में एक बार ढकती हूँ, देन उसके बाद ओपन में ही पकाती हूँ, जिससे कि ये ना थोड़ा-सा भुना हुआ रहेगा और लस-लसा नहीं रहेगा। जैसे कई बारी भिंडी चिपकी-चिपकी सी लगती है ना, वैसे नहीं रहती है। तो ये अगर ओपन में पकाओ ना तो वो अच्छी भुनी हुई रहती है। तो बस यहाँ पे साइड में भिंडी अभी भी बन रही है, साइड में मैंने चाय रख दी है और एक साइड पे मैं रोटी बनाना शुरू कर दूँगी, क्योंकि अब लंच पैक करना है, ये जब तक नहा कर आते हैं यहाँ पे और चाय-वाय बन के रेडी हो जाती है। तो यहाँ पूरा लंच बॉक्स बिल्कुल रेडी है और अब मैं छाछ रखूँगी, इसके लिए ना थोड़ा-सा टाइम हो गया था, नहीं तो ये काम ना मैं पहले ही करके रख देती हूँ। लेकिन जैसे मैंने बोला ना टाइम फिक्स नहीं रहता है, विशु को अगर मैं खिलाने बैठ गई हूँ तो छोटे-छोटे काम ना रह जाते हैं। तो यहाँ मैं बोतल में छाछ डाल रही हूँ और इसके अंदर ना मैं कई बारी काली मिर्च और या फिर जीरा पाउडर ऐड कर देती हूँ। दही ले जाते हैं अगर दही रहता है तो, जो अवेलेबल रहता है जिस टाइम पे वो सब मैं रख देती हूँ, दही या छाछ। तो बस यहाँ पे थोड़े से फ्रूट्स रखूँगी और साथ के साथ ना मैं अपने बेटे का भी लंच तैयार करके जाती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद हस्बैंड के निकलते ही विशु की बारी आ जाती है और उसको रेडी करना होता है, नहलाना करना रहता है, तो ये आधा काम मैं करके जाती हूँ। तो बस अब लंच पैक कर दूँगी और यहाँ हो जाएगा कंप्लीट रेडी। और एक्चुअली ये ब्लॉग है ना पुराना है,
पिछले वीकेंड्स का है, इस वीकेंड का ये नहीं है। तो इस वीकेंड तो हम लोग चले गए थे, इसलिए मेरा व्लॉग लेट पहुँच रहा है, मैं कुछ कर नहीं पाई थी। तो यहाँ देखिए अभी मैंने खाना रेडी कर दिया है, पूरा लंच बॉक्स तैयार हो जाता है और देन उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट करते हैं। और यहाँ मेरे कुछ-कुछ जैसे अ, सफाई की बारी आएगी किचन की, तो मैं ये है ना सारी चीज़ें खाली करके रख दूँगी, जिससे कि जो बर्तन हैं वो क्लीन हो पाएँगे। और यहाँ मैं अपने जो किचन को अच्छे तरीके से साफ़ करूँगी। और जो मैंने रैक मँगवाया है वुडन का, जो आप कॉर्नर में देख रहे हैं, इसको भी मुझे सेट करना है। मैंने जस्ट ऐसे ही लगा के रख दिया था, क्योंकि मेरे को अगले दिन तक मुझे टाइम नहीं मिल रहा था और रात को तो बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। तो बट एनीवेज़ अब मेरा जो है सुबह का क्लीनिंग चलेगा। काफ़ी टाइम मैं जितनी भी सफाई है, किचन हो या फिर रूम हो, वो सब मैं तभी करती हूँ जब लास्ट विशु को छोड़ के आ जाती हूँ, क्योंकि इनमें फिर टाइम लगता है। या फिर मैं उसको रेडी कर चुकी हूँ और मैं वैन वाले के फ़ोन का वेट कर रही होती हूँ, तो उस टाइम पे मैं अपनी सफाई कर लेती हूँ। क्यों, जब तक मैं विशु को कंप्लीट रेडी कर देती हूँ, वो उस टाइम पे है ना ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह कर रहा होता है। तो बस उसी टाइम मैं लग जाती हूँ अपनी साफ-सफाई में। और हर दिन का टाइम कभी भी है ना सेम रहता नहीं है, काम सेम रहते हैं लेकिन टाइम ऊपर-नीचे रहता है। तो जब भी ऐसा होता है कि वो बिल्कुल रेडी है और अभी वैन नहीं आई है, तो मैं अपने काम करना शुरू कर देती हूँ। क्योंकि इसको तो मैं है ना बिल्कुल इसके पापा के जाने के बाद ही रेडी कर देती हूँ। बहुत बार है ना बच्चे रोने लगते हैं, ज़िद करते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो बस जैसे ही इसको है ना रेडी करके छोड़ देती हूँ ना, तो थोड़ा-सा फ्री लगता है। क्योंकि ये इसलिए लेट करता है, काफ़ी टाइम ना ये खुद से रेडी होता है, शूज़ खुद पहनता है, सॉक्स खुद पहनता है, अपना लंच बॉक्स खुद अपने बैग में रखता है। तो उस वजह से है ना वो सारे काम जब वो खुद करता है ना, तो मुझे दोबारा से चेक करना पड़ता है। तो यहाँ बस मेरी मॉर्निंग की क्लीनिंग होगी और इसी के साथ मैं यहाँ पे ही अपने वीडियो का भी एंड करूँगी। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।